साहेब सबका मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। खोजा कभी न भीतर अपने दर दर ठोकर खाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है। देखो प्रेम से हरि वही है, देखो प्रेम से हरि वही है। बिना प्रेम का काशी मथुरा कहीं नजर ना आया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। करता केवल पेट का पूजा, करता केवल पेट का पूजा। चढ़ा न ऊपर तेरा ऊर्जा, चढ़ा न ऊपर तेरा ऊर्जा। कैसे हो दीदार प्रभु का गुरु नाम नहीं गाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। श्रद्धा जानो चंचल नारी, श्रद्धा जानो चंचल नारी। हरि मिले विश्वास धारी, हरि मिले विश्वास धारी। बिना संत का जग में सबको लूट रही है माया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। बाहर दीप जलाता भाई, बाहर दीप जलाता भाई। भीतर घोर अंधेरा छाई, भीतर घोर अंधेरा छाई। मन मंदिर में जाकर अपने दीपक नहीं जलाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। जिसने दर्शन हरि का पाया, जिसने दर्शन हरि का पाया। गुरु कृपा है मूल बताया, गुरु कृपा है मूल बताया। जय गुरु बंदे गुरु की भक्ति कभी न दिल में लाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। खोजा कभी न भीतर अपने दर दर ठोकर खाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। साहेब सबका भजन के माध्यम से आप लोगों ने सुना कि मानव हरि दर्शन ना पाया। क्यों?
क्यों नहीं पाया, इसका कारण बतलाया गया। वो कारण क्या है? खोजा कभी ना भीतर अपने, और दर दर ठोकर आया, मानव हरि दर्शन ना। तो जितने लोग आंख के अंधे हैं वो भगवान को खोजने के लिए चल दिए। आप लोगों को नहीं, आप लोगों के पास तो आंख है ना, खोजने के लिए कहीं नहीं जाते हैं आप लोग। हाँ, लगता है कोई दाल में काला है, सब के सब खोजते हैं, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। तो खोजा कभी ना भीतर अपने, दर दर ठोकर। अब आगे नहीं बता, आगे अपने आप समझ जाए। उन्हें याद दिला रहा हूं कि दुनिया में जितने आंख के अंधे हैं वो भगवान को खोजने के लिए चल दिए। कहां? कभी इस मंदिर पर तो कभी उस मंदिर में, कभी काशी में तो कभी मथुरा में तो कभी कुंभ में तो कहीं कहां, चल दिए खोजने के लिए। और यह वेद में प्रमाण मिलता है कि खोजने वालों को आज तक परमात्मा दिखा नहीं। मानव की भला क्या औकात कि वो परमात्मा को खोज दे। जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि यदि आप कितना भी अच्छे तरीका से पूजा कर लो तो भी आप भगवान को खोज नहीं सकते। दुनिया में कोई भगवान को पा नहीं सकता है। तो फिर आप लोग कहोगे कि बाबा लोग क्या कहते हैं, भजन करो भगवान क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और मैं भी कहीं कह रहा हूं, भजन करो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन खोजोगे तो कभी मिलने वाले नहीं हैं। खोजोगे तो अंधा बने रहोगे और अंधों को देखेगा भी क्या। और भजन करोगे तो आंख खुले रहेगी, और दोनों आंख नहीं, तीसरी आंख, जिन आंखों से प्रभु का दीदार होता है वो भजन करने से खुल जाता है। तो भगवान को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दर जाना होगा, मोबाइल दो, वहां से मोबाइल दो, बाजा के पास से मोबाइल दो, जा। चलिए ठीक है, फिर आएगी धार, फिर आएगी धार। बिना भीतर अपने दर दर ठोकर खाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। भजन करेंगे तो तीसरी आंख आ रही है धीरे धीरे। ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो भगवान को खोज ले, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए तो परमात्मा उस इंसान को खोज लेता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये पंडा पुजारी बनने से भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चाहे किसी भी देवी देवता का भी सदी पूजा करो तो भी भगवत प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन एक अच्छे इंसान बन गया तो भगवान आपको खोज लेगा। भगवान के पास ताकत है हम सभी को खोजने के लिए, लेकिन मनुष्यों के पास पावर नहीं है तो खुदा को खोज ले। चले हैं हम लोग खोजने के लिए। सारे इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, अब मैं तो तेरे कहाँ पास हूं। प्रभु कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है। फिर जो हर जगह उसको खोजने की क्या आवश्यकता है? अब गेहूं के खेत में जाओ, गेहूं खोजो, कहाँ है गेहूं? बताओ, चलाक हो कि बेवकूफ? पर आप चलाक है ना। गेहूं के खेत में जाकर गेहूं मत खोजना, साफ गेहूं ही गेहूं है। किसी भी एक गेहूं के बीज को आप निकाल सकते हो फसल से। अब
खेत में जाकर के लगो एक तरफ से खोजने ढूंढने, तो भगवान का भगवान अंधा बन गए। वही बात है, परमात्मा सर्वत्र है, उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। बस जहां हो, जहां जन्मे हो, जिस परिवार में हो, जिस गांव में हो, आपका अच्छा व्यवहार हो जाए और इतना सुंदर व्यवहार हो जाए कि एक तरफ मिठाई रहे उसको देखने के लिए और एक तरफ अच्छा इंसान पहुंच जाए उसको देखने के लिए। बताओ, मीठा और अच्छा इंसान किसको देखना पसंद करोगे? क्योंकि अच्छे इंसान को खरीदा नहीं जा सकता और अच्छे इंसान हर समय मिलते नहीं। और मिठाई जब चाहोगे तब पॉकेट से पैसे निकालोगे और अपने घर मंगा लोगे। इसलिए अच्छे इंसान की कदर है, कीमत है, न कि मिठाई। इसलिए आपको क्या बनना पड़ेगा? पहले भगवान को देखने के लिए क्या बनना पड़ेगा? तो आप लोग इंसान नहीं हो क्या? लगता है कि आप लोग, अच्छा घर में आप लोग लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं? करते हैं? अरे झगड़ा तो कुत्ता करता है। आपस में झगड़ा कौन करता है? कुत्ता, पशु करते हैं। आप लोग इंसान नहीं करते हैं? फिर से बताओ, नहीं करते हो आप लोग? अच्छा करते हो तो अच्छा, कल से तो नहीं करेंगे। तो मानव हरि दर्शन नहीं पाए। मानव ही हरि को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मानव नहीं लग पा रहा है। उसका सिर्फ एक रीजन है, मानव के अंदर मानवता नहीं। क्या नहीं है? और जिस मानव के अंदर मानवता आ जाए, जिस इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए, फिर उसके पास तो प्रेम है। क्या है? प्रेम है। आपके पास प्रेम न रहे और किसी को मिठाई खिलाओ, किसी मेहमान को, किसी रिश्तेदार को मान लिया जाए चाय ही पिलाना हो, लेकिन आपके पास प्रेम नहीं है। लो जी चाय पी लो। मेहमान को, मेहमान चाय पिएगा क्या? लो चाय पी लो, पिएगा। लेकिन आपके पास चाय भी ना हो, मेहमान भी आ गया, लेकिन आपके पास प्रेम हो तो आप कह सकते हैं कि आप आ गए, कितना अच्छा हुआ, आपको देख करके हमारा पेट भर गया, मन भर गया, दिल खुश हो गया। और बैठे बैठे चाय तो नहीं है लेकिन पानी पिला दें, तो बताओ वो आदमी खुश हो जाएगा कि चाय लो पी लो, तो वो खुश रहेगा। ऐसे ही आप लोग अगरबत्ती घुमाते हो भगवान को पाने के लिए, देने के लिए, उधर अगरबत्ती भी घुमाते हो, उधर कहते हो कि जय हो भगवान हमारा कल्याण हो जाए। एक लोटा जल भी गिराते हो, भगवान हमारा कल्याण हो जाए, हम आपको दे रहा हूँ। तो बताओ भगवान खुश होते होंगे क्या? तो फिर भगवान दिखे कैसे? भगवान हर जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं है, स्वर्ग में, नरक में, हम में, तुम में, खड़ग में और खम में, सब में व्याप्त है। हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, अपने देश में, पूरे भारत देश में और विदेशों में भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा न हो। अब जितने लोग अंधे हैं वो देखते नहीं, और जितने लोग आंख वाले हैं वो देखते हैं। तो इसलिए भगवान के नाम पर ढोंग हम लोग बंद कर दें। भगवान के नाम पर कोई काम करना, भगवान को खोजना, ये सब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाए तो बंद कर देगा।
लेकिन जब तक इंसान अंधा बना रहेगा तब तक परमात्मा को खोजता रहेगा। और परमात्मा को खोजो मत, देखो। खोजना नहीं, देखना है। खोज करके नहीं, ढूंढ करके नहीं, जा करके नहीं। तब कहाँ खोजा कभी न भीतर अपने, भीतर कहाँ है? आँख में, आशा कान में। तब कहाँ? ओ अब सिर्फ मुंह में, मुंह में स्वाद लेते आप लोग। तो खोजा कभी न भीतर अपने, दर दर ठोकर खाया मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। तो हर आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से भगवान का नाम जरूर लेता है। जिस डॉक्टर को आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान को नहीं मानते, बेशक वो मुंह से नहीं मानता लेकिन दिल से मानता है। क्योंकि जब दवा लिखता है तो पहले वो भी क्या करता है? नमन करता है। और जो ऑपरेशन करता है वह भी पहले क्या करता है? जो डॉक्टर मुंह से आप लोगों को कहता है कि भगवान को मत मानो, भगवान की पूजा ऐसे वैसे क्या ढोंग रचाए हो, आप लोग ये सब गलत है। तो मैं ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जब डॉक्टरों के पास हम लोग असाध्य रोगी जाते हैं और दवा देते हैं, ठीक न होने पर जब आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो यही कहते हैं कि भाई किसके भरोसे, इंसान के भरोसे कि भगवान के भरोसे? क्या कहता है वो डॉक्टर? इसलिए मुख से जो कहता है दिखावट करता है, बनावटी करता है, ढोंगी है डॉक्टर। डॉक्टर के पास वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, केवल किताबी ज्ञान है, चीरने फाड़ने का ज्ञान है। धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में जानकारी नहीं, इसलिए वो कहता है। लेकिन अंत में वो भी विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है कि भाई मेरा काम है दवा दे देना और ठीक होना न मेरे बस की है, तेरे बस की है। वो तो किसकी बस की है? भगवान। तो भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कोई माना और कोई नहीं माना, तो न मानने वालों का तो बात ही नहीं उठाना है। और जितने लोग मानते हैं उसमें से भी अब क्या करना है? परखना है कि कौन खोजवा रहा है इंसान से, और कौन ऐसा फकीर मिल जाए जो ऐसी रास्ता बतला दे कि भगवान ही इंसान को खोज ले। आसान कौन है? इंसान भगवान को खोजे वो आसान है, या भगवान इंसान को खोज ले वो आसान है? कौन आसान है? फिर से बताओ, इंसान भगवान को खोज ले ये मार्ग आसान है, या भगवान ही इंसान को खोज ले ऐसा मार्ग अच्छा है? हाँ, कोई पीछे साथ कहा है कि क्या किसके बस में? भगत के बस में है भगवान। पहले भक्त तो बनना पड़ेगा, और भक्त मालूम है किसका बनना पड़ता है? किसका? आदि महाशक्ति का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। भगवान का भी भक्त नहीं बनते। भक्त वही है जिसने गुरु भक्ति किया। किसकी भक्ति किया है? गुरु। जिसने गुरु की भक्ति किया है वही भक्त बना है, और उसी भक्त के अधीन परमात्मा होते हैं। सतगुरु भगवान की। गुरु को छोड़ करके चाहे जिसकी पूजा किए हो पुजारी हो सकते हैं, लेकिन भक्त नहीं हो सकते। भक्ति गुरु की, यानी संत फकीरों की। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी दास जी ने भी प्रमाणित किया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति किसकी? और फिर दूसरी भी है तो उन्हीं की बात सुनने की। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब सोच लो, इसलिए मैंने बतलाया कि भक्त वही है जो गुरु भक्ति किया।
और गुरु भक्ति का मतलब ये नहीं है कि कान फुकवा लिया तो गुरु की भक्ति कर रहा है। ये रीत रिवाज में आता है, प्रथा प्रचलन में आता है। जब पहले संत महात्माओं की फकीरों का संख्या कम था, लोगों को इतना ज्ञान नहीं था, घर में, परिवार में, समाज में कोई शुभ कार्य करना पड़ता था तो पहले गुरुमुख होना जरूरी था। इसलिए प्रथा था कि आपको गुरुमुख बनना है तो पहले कान फुकवा लो, फिर आपके घर में शुभ कार्य होगा। लेकिन वो प्रथा था। जब संत महात्मा फ्रंट पर आए, सामने आए, तो उन्होंने पर्दा खोला, राज बतलाया कि देखो ये कान फुकने वाले गुरु और कान फुकवाने वाले चेला, ये दोनों कहाँ जाते हैं पता है? अंधा गुरु, बहिरा चेला, मांगे गुड़, थमावे ढेला। ये अंधा गुरु और बहिरा चेला की बात, क्योंकि नाम तो फूंक करके कान में दे दिया। नाम बतलाने वाले तमाम लोग हैं, लेकिन नाम का भेद बतलाने वाला कोई जल्दी नहीं मिलते। नाम तो कोई भी कह देगा कि भाई ओम नमः शिवाय जपो, कोई कह देगा कि राम राम जपो, लेकिन पूछा जाए भाई कि आपने शिव का दे दिया मंत्र जपने के लिए, तो शिव का नाम क्या है कोई बताए? आपने राम तो दे दिया जपने के लिए, राम का नाम क्या है तो कोई बताए? कोई बताएगा? शिव का नाम कहेंगे शिव है, राम का नाम कहेंगे राम है, तो राम से बड़ा राम का वो कौन है ना? राम से बड़ा राम का, तो जब राम ही राम तो फिर राम से बड़ा राम हो कैसे सकता है? दोनों राम, चाहे राम कहो, चाहे उल्टा कहो, चाहे सीधा कहो, राम से बड़ा राम तो हो नहीं सकता है। राम से बड़ा राम के बराबर हो सकता है राम, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम तो नाम राम से बड़ा है। इस नाम का जो भेद बतलाए, राम का नहीं, नाम का जो भेद बतलाए, यदि उससे आपको रास्ता मिले तो उचित मिलेगा, और उससे हट करके आपको जो भी मिलेगा नाम जपने के लिए, वो तो जपते 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 चले जाएंगे, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हुआ। जैसे कितने लोग बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन किया, लेकिन जिंदगी में पाया क्या? शुगर। क्या पाया? शुगर, गैस, बीपी, हार्ट, ये बढ़िया बढ़िया भोजन खाने से पा गए, लेकिन फिर भी उनको अनुभव हुआ नहीं। रात में भोजन पेट भर चाप करके गटई तक दबा दबा के ठूस ठूस के खाते हैं, लेकिन आज तक ये अनुभव हुआ नहीं कि भोजन कितना करना चाहिए, किसका किसका करना चाहिए। उसी तरह से भजन किसका करना चाहिए और कब करना चाहिए, इस आज तक इसका पता चला नहीं। तब तक जब तक कोई तत्वदर्शी महात्मा न मिले, जब तक कोई महापुरुष मिलेगा नहीं, तब तक इसका भेद मिलने वाला नहीं। और जब तत्वदर्शी कोई महात्मा मिलेगा नहीं, तो फिर भगवान के लिए तो हम लोग खोजते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे, चलो खोजने के लिए। तो मैंने बतलाया, ऐसा कर्म करो, ऐसा काम करो कि भगवान आपको खोज लें, वरना पूजा पाठ करते रह जाओगे, भगवान को नहीं खोज पाओगे। तो ऐसा क्या कर्म? ऐसा कर्म में अब इंसान के अंदर इंसानियत, इंसान के अंदर इंसानियत। तो बताइए इंसानियत किसको कहते हैं? इंसानियत
एक इंसान दूसरे इंसान को देख करके जले, एक इंसान दूसरे इंसान की बात सुन करके क्रोधित हो, गुस्सा में आए, तो फिर वो इंसानियत है उसके अंदर की इंसान है अभी? आप लोगों को पता होना चाहिए कि शराब पीकर सच बोलने वाले को दुनिया क्या कहती है? क्या कहती है दुनिया? शराबी। शराब पीकर सच बोले तब भी दुनिया कहती है कि ये क्या है? शराबी। और चरणामृत पीकर झूठ बोलने वाले को भी दुनिया भक्त कहती है। क्या कहती है? तो आप लोग क्या पीते हो? चरणामृत या जो बराबर क्या? इसलिए आप अपने परिवार का, समाज का कितना भी सही काम कर लो और सही बोल लो, लेकिन भजन नहीं किया तो यह किया कराया भी एक दिन क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। फिर याद दिलाना पड़ेगा आप लोगों को। शमशान घाट के लिए जब लोग लेकर के जाते हैं तो आपके अच्छे कार्यों का बखान होता है कि श्री राम नाम, सत्य नाम लिया जाता है। अच्छा, बहुत 99-100 संचित कर लिया परिवार के लिए, तो क्या है आपका परिवार उस दिन आपके धन को याद करेगा कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? क्या बोलेगा? इसलिए याद रखना, धन से लोग संवरता है, धन से लोग संवरता है, लोग सुधरता है, और भजन से परलोक सुधरता है। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की। यह मानव तन लेकर के आए हो, केवल संसार को सुधारने के चक्कर में परलोक को, ओंकार का स्थान बिगाड़ दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों कार्य आपको करना है, यहाँ भी सुख पाओ और वहाँ। तो यहाँ सुख पाने के लिए धन और वहाँ सुख पाने के लिए भजन करते हो आप लोग ना? क्यों? अरे अब तो टाइम हो गया है भोजन का, तो पहले कब महाराज जी का बंद हो जाए सत्संग, तो फिर क्या मिले? तो इस पर भी कहना चाहता हूँ, भोजन करने से तन की रक्षा होती है और भजन करने से आत्मा की रक्षा होती है। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की। और याद रखना, भोजन करने से तन की रक्षा होती है, तो तन की रक्षा तो पशु पक्षियां भी कर लेते हैं, लेकिन जीव की रक्षा सिर्फ इंसान कर सकता है। इसलिए चेतन प्राणियों, जिस इंसान का तन पा करके यदि आत्मा की रक्षा नहीं किया तो उसके अंदर इंसानियत नहीं है। इंसान होते हुए भी वो हैवान है, शैतान है। तो आप लोग तो इंसान है। अब बताएं, भजन करना चाहिए कि नहीं, कि केवल भोजन का ही बस पीछा? तो मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। इंसानियत न होने के कारण, मानवता न होने के कारण भगवान को देख नहीं पाया, दर्शन नहीं कर पाया। कोटिन कोटिन उपाय किया फिर भी दर्शन नहीं पाया। और जब इंसानियत आ जाए, मानवता आ जाए, तो फिर उस मनुष्य का कद्र बढ़ जाती है। वही मनुष्य विशेष बन जाता है, विशिष्ट बन जाता है, महान हो जाता है। क्यों? गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा।
क्या बन जाएगा? बीमारी। और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बन करके काम जाएगा। क्या बन करके? तो कड़वा कौन कौन बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? कड़वा कौन कौन बोलता है? माता यानी आज की मम्मी लोग अपने औलाद के लिए कड़वा ही बोलते हैं, यही बात ना? अच्छा, मम्मी की बात कितने लोगों को कड़वा लगती है? हाथ उठाए तो कितने लोगों को कड़वा लगती है? तो माता की वाणी कभी भी कड़वा नहीं लगनी चाहिए। अगर लग भी रहा है तो उसको झटके में स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे जैसे बुखार की दवा भी कड़वी होती है, शुगर की दवा भी कड़वी होती है, तो आप लोग कड़वा समझ करके फेंक देते हो कि खा लेते हो? तो खा लेने के बाद नुकसान करता है कि फायदा करता है? फायदा करता है। तो माता की, पिता की और गुरु की बात कड़वा लगती है। और मैं एक और लाइन जोड़ दे रहा हूं। वो क्या? जरा आपने अपने गिरबान में झांक करके देखना, हर सास की बात बहू को कैसी लगती है? ये बात लिखा नहीं है, समाज के लोग कहते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने हमें अनुभव कराया कि देखो, माता पिता और गुरु का तो सभी लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन आज एक और नाम जोड़ देना कि सास की भी वाणी बहु लोगों को कैसी लगती है? कड़वी लगती है। और जो बेटी अपने माँ की, अपने मम्मी की कड़वी वाणी को स्वीकार की है, बर्दाश्त की है, उसी को सास की वाणी कड़वी नहीं लगती। ये साबित हो जाता है ससुराल में जाने के बाद कि यह बेटी अपने माँ के भी वचनों का पालन नहीं करने वाली है, इसलिए इसको कड़वी लग रही है। आई बात समझ में? जैसे माँ बिना गलतियों का भी डांटा करती थी, बाप बिना कमियों का, बिना गलतियों का डांटा करते थे, इसलिए कि वो कमी न आने पाए ममता के कारण, ऐसे सास भी बिना कारण की, अकारण वो भी डांट सुनाया करती है, लेकिन बहू लोगों को बहुत गुस्सा आता है ना? जितने लोगों के को बहू बन करके जाना है वो अभी से सुधर जाए, और जितने लोग बहू बन करके चली गई हैं, कम से कम अब से सुधार कर लो, सुधार हो जाएगा। लेकिन सास लोग घमंड में मत रहना। जितने सास लोग हैं घमंड में मत रहना कि अब हम लोगों को छूट मिल गई, नहीं। जैसे अपने बेटियों का 1000 कमी बर्दाश्त की हो, वैसे ही आने वाली बहू का भी 1000 कमी को बर्दाश्त करना। अगर ये नहीं कर सकती हो तो डांटने का भी तुम्हें अधिकार नहीं है। अगर अपने बेटी को डांटी हो तो बहू को डांटना, और बेटी की डांट सही हो तो बहू की डांट तुम्हें सहना पड़ेगा। तो ऐसी कौन माँ है जो अपने बेटी को डांटती है और स्वीकार कर जाती है? कोई है माँ? अगर नहीं है तो फिर कल से मत उम्मीद रखना कि हम बहू को डांट करके रखूंगे, ठीक। लेकिन अगर ये सब कमियां हैं तो मानवता नहीं है। और ऐसे लोग कितना भी पंडा बन जाए, पुजारी बन ले, और कितना भी उपवास रखे, फिर भी भगवान दिखने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा कि अच्छे व्यक्ति कितना भी कड़वी वाणी बोले, एक दिन वो दवा बन करके काम करती है जिंदगी में। यही कारण से माता की, पिता की और गुरु की, बेशक आपको गलत डांटे, बेशक आपको गलत कुछ न कुछ बोला करें,
लेकिन उनकी वाणी को अन्यथा न ले, बुरा न लगे। यदि बुरा लग गया तो आपका पूरा जीवन ही बुरा हो जाएगा। तो मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है। जो है पाला कुत्ता, अरे जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता। ये काशी बनारस की धरोहर है। काशी में सर्वप्रथम संत कबीर साहब ने आया तो उल्टी बात सुना करके काशी को विख्यात किया। दास कबीर की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, और उसी काशी के धरती से फिर आपको दोबारा यह सुनने को मिला। उल्टी बात, ये देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है। जिसने नगर में गधा है पाला, जिसने नगर में गधा है पाला, उठवा उसी से मिलने को जाला, उठवा उसी से मिलने को जाला। ऊँट किससे मिलने के लिए जाता है? गधा से। बात उल्टा है, सब्र करो, सुना समझाएंगे तो सीधा हो जाओगे। अभी सुना रहा हूँ तो उल्टे हो, और जब समझाना चालू करेंगे तब हाँ तब सब के सब सीधे हो जाएंगे। तो जो है रखा भाला उसे के लिए रेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में। सांप और नेवला का पक्का है जोड़ी, सांप और नेवला का पक्का है जोड़ी। पक्की जोड़ी रहती है? नहीं रहता। तो अगर सांप नेवला की जोड़ी नहीं है तो ये कहते तो ये बात उल्टा रहता है, सीधा हो जाता, सीधा हो जाता। तो सुना रहा हूँ उल्टा कि सीधा, तो उल्टा तभी तो कहेंगे ना कि जोड़ी पक्की है। तो अब तक किसी ने नहीं भाई तोड़ी, अब तक किसी ने नहीं भाई तोड़ी। जो है यहाँ काला बेलरिया से मेल है, जो है यहाँ काला बिलरिया से मेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में। नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े, नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े, बांधे बंदरिया को घर पिछवाड़े, बांधे बंदरिया को घर पिछवाड़े। जोर खोले ताला लगाया नकेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में। गुफा एक नगरी में बैठे हैं डाकू, एक नगरी में बैठे हैं डाकू, उसमें भी सरदार के हाथ चाकू, उसमें ही सरदार के हाथ चाकू। जो है मत वाला पढ़ाई में फेल है, मोबाइल का नहीं, चाउमीन खाने का नहीं,
हाँ उल्टा मत समझ लेना। तो जो है मत वाला पढ़ाई में फेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है। जय गुरु बंदे फकीरों की बानी, जय गुरु बंदे फकीरों की वाणी। उल्टा लगे पर बना दे सुजानी, उल्टा लगे पर बना दे सुजानी। जो है भोला भाला कोलू का वही बैल है। क्या बात, जो है भोला भाला कोलू का वही बैल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में। तो आप लोगों ने ऐसा अजब गजब खेल कभी देखा? नहीं देखने पाए। तो जब ये सब अद्भुत लीला देखने को आया ही नहीं तो फिर भगवान को कैसे देखोगे? ये सब तो भगवान की लीला। जब यह राज समझ में आ जाए तो भगवान तो मिल जाएंगे। तो ये मानव शरीर रूपी नगर की घटना है। कहाँ की? मानव शरीर रूपी नगर में, यानी भीतर। भीतर जाता कौन? महात्मा जाते। शरीर के अंदर, यानी मंदिर में पंडा पुजारी जाते हैं और मन मंदिर में महात्मा जाते हैं। तो आपको केवल मंदिर में ही जाना है कि मन मंदिर में भी? मन मंदिर में तब जाना पड़ेगा किसके पास? संत सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। तो मानव शरीर रूपी नगर में बड़ा अद्भुत खेला देखने में संत रूपी मसीहा की अनुभव रूपी आंख से आता है, यानी तीसरी आंख से, अनुभव की आंख से देखने में आता है। क्या? कि यह जीव रूपी पंछी, ये जो मानव शरीर रूपी नगर में जीव है, इस जीव को पंछी कहा गया है। पंछी इसलिए कहा गया है कि माँ के गर्भ में शरीर का पालन पोषण होता है। चौथे महीना में गर्भ में जीव जाता है कर्मों के अनुसार। तो कहीं से जीव आया और फिर जीव निकल कर कहीं जाता है, मतलब आने और जाने का सिलसिला जीव का है, इसलिए उड़ने का पंछी कहा गया इसको। किसको? जीव को। तो यह जीव रूपी पंछी का काम रूपी कुत्ता, पंछी काम रूपी कुत्ता को पाल रखा है। जीव के होते 1000 काम और जीव निकल जाए तो एक भी काम नहीं। तो जीव पाल रखा है काम को, काम करने वाला कुत्ता। कैसे? कुत्ता सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है पेट के लिए, उसी तरह से इंसान भी गली गली जाकर के काम करता है केवल पेट के लिए। तो कुत्ता और मनुष्य का काम दोनों एक समान। आई बात समझ में? तो जो है पाला कुत्ता काम, कुत्ता उल्टा और काम सीधा। जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता उसी के लिए जेल है, जो है पाला कुत्ता। अर्थात हर वक्त केवल केवल काम करना, हरि का नाम नहीं लेना। तो काम करने के चक्कर में ही 84 लाख टन रूपी जेल में इस जीव रूपी पंछी को बार बार जाना पड़ता है। तो जिसने नगर में गधा है पाला, जिसने नगर में गधा है पाला, जीव रूपी पंछी ज्ञान रूपी गधा भी पाल लिया। मतलब इस संसार में जितने ज्ञानी है कहते हैं कि ओम नमः शिवाय जपो, तो जीव कहता है हाँ चलो अब ओम नमः शिवाय जपो। कोई कहता है कि चलो एक लोटा गंगा जल गिरा दो, तो कहाँ चलो एक लोटा है। तो ज्ञानियों का हुक्म बजाने लगा
ज्ञान रूपी गधा, जिसके पास जितना ज्ञान है उस अपने ज्ञान को छोड़ने को तैयार नहीं होता। गठरी के समान है, बोझ के समान है। इसलिए तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहता है कहता है जो मैं कह रहा हूँ यही सही है। जैसे अभी अभी आप लोगों ने क्या सुना, सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे तो क्या अपने आप को ज्ञानी नहीं समझ रहे थे कि मेरा ही ज्ञान सबसे अच्छा है, इसलिए आप लोग उनके ज्ञान को सुन लो। बहुत बड़े ज्ञानी समझ रहे थे। ये ज्ञान कहीं भी रहेंगे, ज्ञान रूपी गधा, ये गधा अपने गठरी को छोड़ने को तैयार नहीं। जैसे गधाओं के ऊपर यदि गठरी लाद दिया जाए तो कहीं भी जाकर के वो खड़ा रहेगा, गठरी को उतारेगा नहीं। ऐसे आज के ज्ञानी लोग हैं, वो गठरी को छोड़ने को तैयार नहीं। चाहे ABCD का ज्ञान हो, चाहे अहंकार का ज्ञान हो, चाहे सम्मान पाने का ज्ञान हो, इस ज्ञान को छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये गधा के समान होते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। ऐसे ज्ञान रूपी गधा का बात मानने को तैयार हो गया कौन? जी। तो उठवा उसी से मिलने को जाला, उठवा उसी से मिलने को जाला। अहंकार, जिसके पास ज्ञान रहता है उसके पास अहंकार होता है। अब अहंकार रूपी ऊंट ज्ञानियों से मिलने के लिए जाता है कि हाँ आप ठीक है कह रहे, बात को मान जाता है। तो जो है रखा भाला उसे के लिए रेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है। तो कटु वचन रूपी भाला, कौन भाला? बुरे वचन तो आप लोग नहीं सुनाते हो, अगर सुनाते हो समझ लेना कि बहुत चोट मारता है। भाला के समान कटु वचन रूपी भाला रखता है, इसीलिए आवागमन रूपी रेल उनके लिए है। आना जाना रेल पटरी सदम फ्री है। जन्म ले लिया, हाँ फिर मरण, फिर आया दुर्गति, और यहाँ से गया तब भी दुर्गति। मतलब जन्मते समय भी रोया और मरते समय भी रोया। लेकिन भजन सत्संग में इतनी ताकत है कि मैं ललकार के कह रहा हूँ, जिसके जिंदगी में भजन सत्संग आ जाए, कम से कम रोते हुए पैदा हुआ है तो हंसते हुए मरेगा। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की। संसार में कितना भी धन आ जाए लेकिन वो मरते समय रो करके जाएगा। संसार में कितना बड़ा वो ज्ञानी हो जाए फिर भी मरते समय रो करके जाएगा। लेकिन भजन सत्संग उतर जाए तो वो मरते समय भी हंसते हुए जाएगा, और जो हंसते हुए जाता है वही स्वर्ग में जाता है, और जो रोते हुए मरता है उसको तो नरक ही है। कंठी माला घुमाने से स्वर्ग नरक नहीं मिलता, आपके व्यवहार से मिलता है। इसलिए व्यवहार को सुधारना है तो सत्संग करना पड़ेगा। व्यवहार को सुधारना है तो पूजा नहीं सुधरेगा। जब तक कि आप सत्संग सभा में बैठोगे नहीं तब तक आपका व्यवहार सुधरने वाला नहीं है। अब आपको मेरे पास डिग्री है तो बहुत ज्ञान है, ज्ञान से भी कभी नहीं सुधर सकता। ज्ञान में तो अहंकार भरा पड़ा है। केवल सत्संग सुनने से ही संस्कार पैदा होते हैं। सत्संग नहीं है तो दुसंग है। तो सांप और नेवला का पक्का है जोड़ी, सांप और नेवला का पक्का है जोड़ी। तो सांप कौन और नेवला? नेवला रूपी नेवला, जो बेचारे मनमुख जो पंडा पुजारी हैं, मंदिर की पूजा, मस्जिद की पूजा, तीर्थों की पूजा, इधर उधर की पूजा करते हैं, वो बेचारे नेवला। और वे ही सांप कपटी, तो कपट रूपी सांप और नेवला रूपी नेवला की पक्की जोड़ी है। क्योंकि जो कपटी होते हैं वो निगुरा ही तो होते हैं, या जो निगुरा होते हैं वही कपटी कायर होते हैं। जो सगुरा हो जाते हैं तो कम से कम यदि किसी का सम्मान नहीं करते तो किसी की निंदा बुराई भी नहीं करते, कपट भाव नहीं रखते। जो सगुरा होते हैं, जो सत्संग सुनते हैं। तो जब तक किसी ने नहीं भाई तोड़ी, किसी ने नहीं भाई तोड़ी, तो इनकी जो पक्की गहरी दोस्ती है बिना संत रूपी मसीहा के कोई तोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो है यहाँ काला
बिलरिया से मेल है जो है काला बिलरिया से मेल है, देखा नगर में अजब भारी खेल है। देखा नगर में अजब भारी खेल है। हृदय रूपी चादर में कुकर्म रूपी कालिख लगा ली। कुकर्म गंदा कर्म से हृदय क्या हो गया? गंदा हो गया। और जब यह गंदगी लग गया, कालिख लग गया, तो बिलरिया से मेल है, माया से उसका मिलान हो गया। माया उसको जबरदस्त घेरी है और इस कदर घेरी है कि उससे निकलने वाला नहीं है। तो नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े, नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े। अरे जीव रूपी पंछी संसार में आकर के एकदम चौचक खूंटा गाड़ ली। कौन खूंटा? जाति का खूंटा। हम फलाने जाति के, खूंटा गड़ गया जब तक जिंदा रहेगा। अबे खूंटा उखड़ने वाला नहीं है। रीत रिवाज का खूंटा। शादी विवाह होगा तो इसी से होगा, इस तरह से होगा, शुभ साइज से होगा। अगर शुभ साइज से नहीं होगा तो शादी संपन्न नहीं माना जाएगा। रीत रिवाज का खूंटा, ढोंग या आडंबर का खूंटा। अगर इनकी पूजा करना है तो ऐसे ऐसे करना है, खूंटा गड़ गया। अब जीवन में कभी उखड़ने वाला तो मान सम्मान का खूंटा। आप लोगों के जीवन में तो खूंटा नहीं गड़ा है, गड़ गया है। आप लोगों के तो जीवन में नहीं गड़ा है कि गड़ा हुआ है? अच्छा गड़ा है तो उखड़वा लो। तो नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े, नगरी में देखा मैं सब खूंटा गाड़े। बाधे बंदरिया को घर पिछवाड़े, बाधे बंदरिया को घर पिछवाड़े। ये मस्तिष्क रूपी घर के पीछे श्रद्धा रूपी बंदरी। श्रद्धा क्या है? बंदरिया ठुमुक ठुमुक नाचती। मस्तिष्क रूपी पीछे श्रद्धा को एकदम बांध दिए। कहेंगे अरे हम तो बहुत श्रद्धावान हैं। श्रद्धा वाले ही तो अंधा होते हैं। जिसको विश्वास हो गया कि परमात्मा हर जगह है, उसका श्रद्धा समाप्त हो गया, विश्वास आ गया। और जिसके पास विश्वास नहीं होते, वही श्रद्धा में आज इनकी पूजा तो कल उनकी पूजा तो परसों उनकी पूजा। विवाह होगा तो इनकी पूजा, और हवन होगा तो इनकी पूजा, और कोई काम होगा तब किसी और की पूजा। श्रद्धा बस। तजोर खोले ताला लगाया नकेल है, देखा नगर में अजब भाई खेल है। देखा नगर में अजब भाई खेल है। कृपा रूपी ताली से मस्तिष्क रूपी घर का जो अक्ल है, वह अक्ल रूपी ताला को खोलने वाला अगर कोई है संसार में तो कौन? संत। तब कहेंगे कि अकल तो नहीं, ज्ञान है आप लोगों के पास। ज्ञान तो सभी के पास है, वरना शायद कोई फिल्म में सुनाया था खुल जाए बंद अकल का ताला। इसका मतलब कि सबका बंद था ताला, तब तो अकल का ताला। यानी समझदार ज्ञानी सब हैं लेकिन समझदार नहीं। तो ज्ञान विद्यालय में मिलेगा और समझदारी सत्संग में मिलेगा। तो जय गुरु बंदे फकीरों की बानी, जय गुरु बंदे फकीरों की बानी। उल्टा लगे पर बना दे सुजानी, उल्टा लगे पर बना दे सुजानी। तो बानी तो सुनने में जरूर उल्टा लगता है, लेकिन सुना करके समझा करके फिर आपको चला करा देते हैं। देखो ये कहीं वेद पुराण में जाओगे खोजने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपने शरीर के अंदर की राज को जान जाओगे तो ये पता चल जाएगा। इसलिए जो है बोला भाला कोल्हू का वही बैल है, देखा नगर में अजब
भाई खेल है। काम नगर में अजब भाई खेल है। वह भोला रूपी मूर्ख है जो इस संसार में बहुत भोलापन दिखाता है। उसी को लोग क्या कहते हैं, ये तो मूर्ख है। और उसी को संसार रूपी कोल्हू में ताकत रूपी बैल, यानी जिसके पास ताकत ज्यादा रहता है, उसके पास ज्ञान कम होता है, वो बैल के समान होते हैं। उनको जहां भी लगा दो बेचारे वो खटते रहेंगे, क्योंकि उनके पास तो अकल नहीं है, केवल क्या है, ताकत है। वही बात करके घुमाया जाता है। जो भोला भाला होता है, जिसके पास ताकत रहता है, वो संसार रूपी कोल्हू में बात करके घुमाए जाते हैं। मतलब तू देखो, परिवार का काम करो, संसार का काम करो, देह का काम करो, लेकिन आत्मा वाला काम मत करना। अरे आत्मा वाला काम कोई कायर नहीं करते, ये तो बहादुर पुरुष करते। अर्थात भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग का जो कार्य है, इसको कायर कभी नहीं करते, वीर पुरुष करते हैं, बहादुर पुरुष करते हैं। उनको संसार रूपी कोल्हू में बाधा नहीं जाता है, वो संसार से मुक्त होकर के अपने वतन को धाम को जाते हैं। तो मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया, मानो हरि दर्शन ना पाया। बस आज इतना ही। मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो, जानकर पहुंचाया हो या अनजान में ना समझने के कारण, तो अपना समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, और आशा रखता हूँ कि आपको क्षमा कर देगा। साहेब सबका